फ्रेंड्स, हैव वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त देवेंद्र। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिहाज से, और यू कैन से कि कैपिटल के लिहाज से भी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी। तो इट्स ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, लेकिन हम लोग इस स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन एल्गो यानी एल्गो प्लेटफॉर्म से। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ऑप्शन बाइंग जब आप देखते हैं तो ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन का प्रीमियम का जो डिसीजन होता है, का जो रेट वेरिएशन होता है, वेरिएशन डिफरेंट टाइप के ग्रीक्स पर डिपेंड करता है, लाइक डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा टाइप के ग्रीक्स हो। एक और ग्रीक है रो। तो रो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि रो गवर्नमेंट पॉलिसी जब चेंज होती है तब चेंज होता है, अदरवाइज रो स्टैटिक। तो 4 ग्रीक्स पर डिपेंड होता है। और ये जो ग्रीक का डिजाइन है, आप लोगों को कुछ को पता होगा, नहीं तो ज्यादातर को नहीं पता होगा कि डिजाइन नॉर्मली ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होता है। कैसे? जो थीटा ग्रीक है, थीटा ऑलवेज ऑप्शन बायर के अगेंस्ट, क्योंकि जैसे टाइम बीतता जाएगा, एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे ऑप्शन का प्रीमियम अब तक घटता जाएगा। इसी तरीके से जो वेगा है, वेगा भी यूजुअली ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट ही जाता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, उसी वोलेटिलिटी में ऑप्शन बायर कमाता है, लेकिन वोलेटिलिटी आने से ऑप्शन बायर को ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाता है। तो अगेन वेगा भी ऑप्शन बायर के अगेंस्ट। अब रही बात डेल्टा की, तो डेल्टा इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइन। तो उसके हिसाब से अगर हम एट द मनी पर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.5% रेट से 0.5 टाइम्स यानी 50% के रेट से प्रीमियम चेंज होता है। यानी मार्केट अगर 100 रुपए ऊपर जाती है एट द मनी से, तो 50 रुपए आपका प्रीमियम में चेंज आएगा। मार्केट सिमिलरली 100 रुपए गिर जाएगी तो 50 रुपए अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली 50 रुपए प्रीमियम गिर जाएंगे। तो डेल्टा तो ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन। डेल्टा उतना ही दोनों के लिए इफेक्ट करता है जितना ऑप्शन बायर को नहीं ऑप्शन से। अब आता है गामा। गामा नो डाउट कि ऑप्शन बायर के फेवर में तब हो सकता है जब सही डायरेक्शन में ऑप्शन बायर ट्रेड करे। सही डायरेक्शन में ट्रेड करने का मतलब यह है, अगर तेजी से मार्केट बढ़े तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा बढ़ जाता है। मार्केट स्लोली अगर बढ़ती है डेल्टा तो उसी स्पीड बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियम थीटा डीके के कारण कम होता जाएगा और उसमें कोई गामा ब्लास्ट या बहुत रैपिड प्रीमियम चेंज, सडन चेंज मार्केट में। और तो ऐसे कंडीशन में आपका डेल्टा के साथ साथ गामा ब्लास्ट होता है, या गामा जो ग्रीक होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा पर डिपेंड करता है, इसलिए गामा एड ऑन हो जाता है प्रीमियम और प्रीमियम शूट करता है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। उल्टा कैसे होगा कि अगर मार्केट तेजी से गिर गई तो इतनी तेजी से प्रीमियम गिर भी जाएगा। मान लीजिए कॉल साइड में बैठे हैं, पुट साइड का उतनी तेजी से बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि गामा अगर देखा जाए तो बायर को तब मदद दे सकता है जब सही डायरेक्शन में है, अदरवाइज बायर को बड़ा लॉस। तो चारों ग्रीक्स को अगर हम डिजाइन देखेंगे, कम से कम 2 ग्रीक मोर और लेस सेलर के फेवर में है, बाकी 2 ग्रीक या सेलर के फेवर में बायर। और गामा भी मैनेज कर पाना, यानी बहुत रैपिड चेंज को मैनेज कर पाना भी बायर के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब गिरने लगता है आपका प्रीमियम
तेजी से फॉल होता है, कुछ ही मिनट में हो सकता है आपका प्रीमियम ड्रा डाउन। वैसे में एक क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन कमाए कैसे, और आपने सुना भी होगा स्टॉक मार्केट में 93% ये सीबी का डेटा है कि 93% ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं। ये 93% है कौन? ये सेलर्स नहीं है, सेलर्स चुपचाप पैसा कमा रहे हैं। ये जो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग भी नहीं, ये मैक्सिमम लोग ऑप्शन, और ऑप्शन बायर्स इसलिए भी गंवाता है कि एक तो जो मार्केट का डिजाइन है प्रीमियम, वो भी ऑप्शन बायर को कहीं कहीं फेवर में नहीं है। ऑब्वियसली उसके फेवर में हो भी नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटा प्रीमियम दे रहा है। की ट्रेड को करने के लिए ऑप्शन सेलर 30 गुना प्रीमियम देता है, 20 गुना 25 गुना प्रीमियम देता है, और उसी ट्रेड को करने के लिए ऑप्शन बायर 20 गुना कम दे रहा है, तो उसके फेवर हो भी नहीं सकता। लेकिन ज्यादा पैसा देगा उसके क्या नहीं, वटेवर में विकसित है। मेरा कहने का मतलब है ऑप्शन बायर के फेवर में वीक नहीं। दूसरा हमारा खुद का इमोशनल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट काम करता है यहाँ पे, कि यूजुअली ऑप्शन बायर छोटा कैपिटल लेके आएंगे और फुल कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। जब फुल कैपिटल डिप्लॉय करेंगे तो उनका पूरे लॉस की गुंजाइश होती है। ज्यादातर ऑप्शन बायर 2-3 दिन से लेकर 1 हफ्ते के अंदर पूरा कैपिटल अपना, फिर मार्केट में कभी रैंडमली हो सकता है कि उनको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन फिर वो मार्केट को बिल्कुल एकदम गैम्बलिंग जैसा कर, कैपिटल डाले वाइप आउट हुआ, फिर कैपिटल कहीं से नहीं किया, फिर वाइप आउट हुआ। इस तरह से कई साइकिल करते करते जब वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनका पूरा जेब खाली हो जाता है तो मार्केट छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि मार्केट तो गैम्बल, जबकि ऐसा नहीं। हर इंस्ट्रूमेंट में पैसा कमाया जा सकता है। शर्त 2 है, तो मनी मैनेजमेंट और प्रॉपर साइकोलॉजी। तीसरी शर्त है प्रॉपर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ठीक है, मनी मैनेजमेंट भी कर लिया, साइकोलॉजी हम स्ट्रांग है, फिर भी क्या मैनुअली ऑप्शन बाइंग हो सकती है, बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कमाया जा सकता है? यहाँ हो सकता है कि बहुत से लोग मेरे जैसे यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े क्लेम करें, ठीक है, कुछ लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्ट्रेटजी बना दें, ये स्ट्रेटजी सुपर फास्ट स्ट्रेटजी है, ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, हीरो स्ट्रेटजी, नो लॉस स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मतलब देखा जाए तो कोरी गप है, ऐसा नहीं कोई स्ट्रेटजीज बेकार है। मैं किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी मार्केट के जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो मार्केट में ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ये है कि क्या एक्चुअल में आप उस स्ट्रेटजी पर ट्रेड ले पाओगे, तब जब ऑप्शन का प्रीमियम विद इन सेकेंड्स 2-2%, 3-3%, 5-5% जब तक आप ऑर्डर को खोलोगे, आपका ऑर्डर लगाने के लिए इंटरफेस खोलोगे और ऑर्डर फेच करोगे, तब तक कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट, बहुत फास्ट हो तो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट, इतने में आप जो प्रीमियम सोचे वो प्रीमियम मिल ही नहीं पाएगा या कुछ चला जाएगा। आपका स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग में खासकर स्कैल्पिंग टाइप से, ठीक है, कोई वोलेटाइल मार्केट में स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना मुश्किल, डिस्पाइट आपको नॉलेज है स्ट्रेटजी, और उसमें भी अगर गलती कर दी कि किसी इमोशनल बायस के चक्कर में पड़े तो फिर तो आपने बंटा था। जहां मन गया वहां ट्रेड ले लीजिए, ऊपर जा रहे हो तो हम कॉल ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, और होता ऐसा नहीं, ठीक है। मार्केट एक लेवल तक स्पिन करते हुए फिर नीचे आ गई और आपने उस टाइम कॉल लिया है, तो आप बस देखते रह जाएंगे, आपका प्रीमियम आपके सामने हेड है। तो किया गया इसका एक बेहतर सोल्यूशन आजकल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गो ट्रेडिंग। अब किसी भी एल्गो प्लेटफॉर्म पर आप अपनी स्ट्रेटजी को लगा लीजिए और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, एल्गो ट्रेडिंग और एल्गो पे, ठीक है, आप बहुत बेहतर इमोशनल मैनेजमेंट है और मनी मैनेजमेंट। क्यों? देखिए दिक्कत क्या है, जब आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हो तो आप एक तो ढेर सारे इमोशनल डेंट्स के शिकार हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है जल्दी बुक करने को लालच आएगी, लॉस हो रहा है तो डर के मारे आप लॉस को कट नहीं करोगे और बड़ा लॉस दोगे, फिर लॉस हो गया तो सोचोगे आज ही रिकवरी कर लेंगे, फिर रिवेंज ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग करो, बहुत से प्रॉब्लम। ठीक है, ये हर ट्रेडर फेस किया होगा जिसने भी अवसर। तो एक तो इमोशनल, दूसरा मनी मनी। ट्रेड लेते लेते या काटते काटते 5% 2% 50% पे स्लिप जा रही है मैनुअल ट्रेड। इन दोनों का जवाब है एल्गो ट्रेडिंग। आज मैं एल्गो ट्रेडिंग में, ठीक है, एक आपको बहुत ही बेहतर स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है, इसको आप बैक टेस्ट करिए। तो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बताऊंगा मैं उस प्लेटफॉर्म का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से उस स्ट्रेटजी को किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, उससे मुझे फर्क नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। जो आज मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, ठीक है, वो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज करूंगा उस प्लेटफॉर्म का नाम है एल्गो टेस्ट। एल्गो टेस्ट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि थोड़ा मुझे इसमें स्ट्रेटजी बनाने में, अच्छा स्पेशली डिजाइन ही है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें स्ट्रेटजी बनाने में मुझे थोड़ा सा इजी है। इसमें करना क्या है, अभी मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको। सिंपली लॉगिन करना है, क्या आपका अकाउंट है, लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड आईडी डाल दिया। पहली बार लॉगिन करें तो आप इसे करना पड़ेगा यूजर। इसके चार्जेस बहुत कम है, एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने के महीने का 100 रुपए लेता है। इतना सस्ता एल्गो प्लेटफॉर्म शायद है। दूसरा, स्ट्रेटजी बनाना इसमें काफी आसान है। तो जैसे हम यहाँ पर गए क्रिएट स्ट्रेटजी में गए, क्रिएट स्ट्रेटजी में अब मैं एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूँ दिल्ली एक्सपायरी में निफ्टी। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी। लेट्स सी। तो मैं गया कहां पर, निफ्टी में। अभी मैं एग्जांपल निफ्टी का ले रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी में गया, ये एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, आपने लॉगिन कर लिया और प्राइसिंग के हिसाब से आपने पेमेंट कर दिया इसको, और आपको 100 रुपए में आपको स्ट्रेटजी जो है महीने भर आपकी स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी, ठीक है। ब्रोकर सेटअप, यहाँ पर बहुत से ब्रोकर्स इसमें मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं थ्रू एपीआई, वो सब आप सीखिएगा, ठीक है, या किसी और वीडियो में बता दूंगा कैसे ब्रोकर करें। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ एक स्ट्रेटजी। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए निफ्टी जो है आपका वीकली एक्सपायरी में आपने ले लिया और इंट्राडे ट्रेड करेंगे। कभी भी ऑप्शन बायर को पीटीएसटी या पोजिशनल ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रीमियम जस्ट लाइक आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है वैसे आपका प्रीमियम भी मेल्ट हो जाएगा अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गई तो। जहां आपने ट्रेड लिया वही मार्केट खड़ी, तब भी आपका प्रीमियम। अब मैं क्या करूंगा इसमें, ठीक है, तो इसको निफ्टी सेलेक्ट किया, इंट्राडे सेलेक्ट किया, फिर मैं टाइम लूंगा, ठीक है, बिफोर 9:30। मैं कुछ भी टाइम ले लिया, मैं 9:50 टाइम लिया।
9:30 के पहले का कोई टाइम मुझे एंट्री टाइम टाइम में क्या करेगा 9:15 से वॉच करेगा। अरे ट्रेड कब तक चलेगा, एग्जिट टाइम हो गया 15 यानी 3:15 तो दैट की आपका इंट्राडे ट्रेड बंद। आगे मुझे क्या करना है, यहाँ पर बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, लेग वाइज सेटिंग में छोड़ दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। अब लेग बिल्डर पे आ जाइए। लेग बिल्डर में आप ऑप्शन लिए, मान लीजिए आप सिंगल लॉट से कर रहे हैं, वो आपके कैपेसिटी के अनुसार है, आप कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हैं। अब आपने क्या किया, बाई पोजीशन में बाई, पहले कॉल बाई करें, वीकली ऑप्शन। अब यहाँ स्ट्राइक प्राइस में हम लेंगे बाई डिफॉल्ट एटीएम आ रहा है, एटीएम भी ले लेंगे, कोई इशू। ऐड लेग कर दिया। अब इसमें छोटे छोटे चेंजेस क्या करना है उसको ध्यान से समझ। प्लॉट साइज आप कैपिटल के हिसाब से होगा, ठीक है। पोजीशन पाई, क्या पाई किया, कॉल, एक्सपायरी का वीकली, टाइप में एटीएम या एट द मनी, जो भी मार्केट उस टाइम पर जहां मार्केट ट्रेड कर रही है वो उसका एट द मनी के पकड़। अब आपको एंट्री कंडीशंस और एग्जिट कंडीशन तो जरा ध्यान से समझ। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं जो स्ट्रेटजी आज आपको बताने वाला हूँ ये होगी कैसे, ठीक है, ये होगी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। यानी जब मेरे प्रीमियम में ब्रेकआउट वो तब मैं स्ट्रेटजी लूंगा। जैसे बाई डिफॉल्ट इन्होंने दिया है 9:45, मुझे 9:30 का मैंने ब्रेकआउट सेट कर दिया यहाँ पे जाके। अब 9:30 का जब 9:30 का जो भी प्राइस हाई प्राइस उसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तब मेरी एंट्री होगी। भले ही मैंने ऊपर क्या सेट कर रखा है एंट्री टाइम 9:50, लेकिन 9:50 क्यों एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया नंबर 1 है कि मुझे 9:30 का ब्रेकआउट चाहिए। तो 9:30 का ब्रेकआउट तो 9:30 बाद ही होगा, और वो भी जरूरी नहीं है कि 9:31 पर ही हो जाए या 9:32 पर। अब जब 9:30 की जो कैंडल बनी, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो बनी 9:30 तक, उसका हाई 9:15 से 9:30 बजे के बीच का रेंज टूटेगा, तब जो है आपकी, ना कि आपको 9:31 या 9:30 जंप करती। क्राइटेरिया फिर से क्राइटेरिया क्या है, मैं एंट्री देख रहा हूँ 9:15, लेकिन मैंने अगला क्राइटेरिया क्या लगाया 9:30 के ब्रेकआउट पर। 9:30 ब्रेकआउट ऑब्वियसली 9:30 के बाद होगा, कभी भी हो सकता है दिन में, ठीक है। हो सकता है कि 2 मिनट में भी हो जाए, हो सकता है कि आधा घंटा बाद भी 9:30 का ब्रेकआउट हो। अब उसका हाई टूटना चाहिए। इसका हाई इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो पुट या कॉल आपने लिया, जैसे इस केस में कॉल लिया है, उस कॉल के प्रीमियम का हाई आपका रीच करने चाहिए। और कैसा प्रीमियम लिया, एटीएम एट द मनी। एट द मनी पर जो प्रीमियम 9:30 पर मिलेगा उस प्रीमियम का हाई फर्स्ट 15 मिनट का हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। इसको चाहे तो आप अंडरलाइन का भी ले सकते हैं। अंडरलाइन मतलब निफ्टी की इंडेक्स, लेकिन निफ्टी की इंडेक्स आपको नहीं दे, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रीमियम का मूवमेंट अलग टाइप से होता है और इंडेक्स का मूवमेंट अलग टाइप से होता है। इसका कारण मैंने बताया क्या, 4 ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, बीटा, गामा, ठीक है। इसलिए केवल यह जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर अपसाइड जा रही है तो कॉल बढ़े, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। या मार्केट गिर रही है तो पुट बढ़े, यह भी हमेशा जरूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 ग्रीक्स पर और डिपेंड करता है। चलिए इतना समझ में आया कि 9:30 पर आपने ले ली, ठीक है। 9:30 के रेंज के ब्रेकआउट पर, वो कितने बजे होता है वी डोंट नो, उस पर आपकी एंट्री बन गई। चलो अब आपका मार्केट में कितने क्वेश्चन खोजना है, एक एंट्री, एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट, और आखिरी क्वेश्चन कितनी देर होल्ड करें। तो होल्डिंग टाइम मैंने बता दिया 3.25 से ज्यादा होल्ड करना नहीं है, इंट्राडे ट्रेड है ये। एंट्री मैंने बता दिया 9:30 का जो रेंज बनता है सुबह से 9:30 तक, यानी 9:15 से 9:30 तक, उसके हाई पर ये ट्रेड लेगा, ठीक है। अब अगला बात आती, जब भी आप ट्रेड लें, आप आदत डाल लीजिए कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या कोई इंट्राडे इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करें तो आप स्टॉप लॉस जरूर।
अगला काम होगा हमारा क्या, स्टॉप लॉस। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सेवरल बैक टेस्ट करके मैंने जो निकाला है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस में मैं पॉइंट बना लेके परसेंटेज में दूंगा। मैं अपने कैपिटल डिप्लॉयड कैपिटल का उस लेग में डिप्लॉयड कैपिटल यानी लेग वन में डिप्लॉयड कैपिटल का मैं 5% स्टॉप लॉस। चलो ठीक है, अब ट्रेड कैसा हो गया, 930 के ब्रेकआउट पर 930 वाली कैंडल के ब्रेकआउट एंट्री बनी। जब एंट्री बन गई तो वहां से 5% नीचे मेरा ट्रेड कट जाएगा स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, प्रॉफिट इसमें हम ठीक है टारगेट नहीं बल्कि इसी स्टॉप लॉस को ट्रेड करेंगे। ट्रेड कितना करेंगे, हर 2% मार्केट ऊपर जाने पे यानी मेरे फेवर में प्रीमियम जाने पर हर 2% पे 2% स्टॉप लॉस ट्रेड। यानी कहने का मतलब मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एटीएम पर प्राइस 100 रुपए है, जब 100 रुपए का ट्रेड हुआ 5% पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, यानी 95 पे 95 पे मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। और स्टॉप लॉस बढ़ेगा कैसे, जब 100 में ट्रेड लिया है 102 हो जाएगा, यानी 2% बढ़ा 102 हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी 2% बढ़ जाएगा, यानी ठीक है जो 95 पर स्टॉप लॉस था वो ऑलमोस्ट शिफ्ट करके 97। इस टाइम आपका 4% बढ़ जाएगा तो ये 4% शिफ्ट हो जाएगा। और सिमिलरली मान लीजिए आपका किसी दिन गुड डे है, ठीक है, तो मार्केट 40-45% बढ़ गई, यानी आपका जो प्रीमियम 40-45% बढ़ गया, तो आपको ठीक है टॉप से केवल 5% छोड़कर बाकी सारा प्रॉफिट आपको, फॉर एग्जाम्पल तो अगर 45% बढ़ा तो आपको 40% तक प्रॉफिट मिल जाएगा अपने टाइम। कैसे मिलेगा, इस तरह से टारगेट बुक करेंगे कि आप 2% गेन पर 2% स्टॉप लॉस ट्रेड। चलिए ठीक है, इतना भी बहुत अच्छा लगा, चलो ठीक है ट्रेड कर लिया हमने। अब मान लीजिए कि एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 स्टॉप लॉस हिट, कितनी बार हम इनकी वजह से हम 20 टाइम्स बना सकते हैं, लेकिन तब तक आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अगर आपका अच्छा दिन नहीं है या मार्केट उस टाइम ट्रेंडी नहीं है तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम एंट्री लीजिए 4 बार। अब क्या बन गया जरा देखिए, अच्छा ये जो ट्रेड कर रहे हैं इसको पॉइंट्स में नहीं परसेंटेज में ट्रेड करना है, यहाँ पर ठीक है परसेंटेज लगाना कर गया तो परसेंटेज ठीक है। आपको 4 बार इस तरह से एंट्री ले दो। तो मेरे ख्याल से आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ लॉट का कोई चेंज नहीं करना है, लॉट में आप कैपिटल का अनुसार चेंज करेंगे, आपको कैपिटल जितना है उस हिसाब से लॉट लेंगे। पोजीशन में रखना है बाइंग, प्रीमियम ऑप्शन टाइप में रखना है कॉल, एक्सपायरी में वीकली, फिर स्ट्राइक टाइप में ऐड द मनी देना है, ठीक है। फिर आपको एंट्री कंडीशन क्या बनानी, 930 के ब्रेकआउट पर और स्टॉप लॉस रखना है 5%, ट्रेड करना है हर 2% पे 2% स्टॉप लॉस ट्रेड करना है, हर 2% गेन। अगर एक बार फेल हुआ तो दूसरी बार एंट्री लेगा, दूसरी बार फेल हुआ तीसरी बार लेगा, इस तरह से करके 4 टाइम ये रिपीटिंग। ये तो हो गया एक सिंगल लेग जो कॉल साइड है। क्या जरूरी है कि मार्केट हमेशा बुलिश ही रहे, ऑब्वियसली आपको एक लेग और तैयार करना है जिसको पुट का लेग बोलते हैं। यहाँ पुट साइड में वही एंट्री है, सेम एंट्री, एक लॉट ले लिया या जितना मर्जी उतना लॉट लीजिए। पोजीशन में बाइंग, क्या बाई कर रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी में ऐड द मनी। आपने एंट्री कंडीशन सेम रखी 930 के ब्रेकआउट, यानी जब पुट का प्रीमियम ब्रेकआउट करेगा, पुट का प्रीमियम कब ब्रेकआउट करेगा, पुट का प्रीमियम तब ब्रेकआउट करेगा जब मार्केट गिर रही है, ठीक है। उस टाइम पर आपकी एंट्री बना ली जाएगी, पुट का प्रीमियम 9:30 बजे के लेवल से ब्रेकआउट हो गया, बना ली जाएगी। स्टॉप लॉस 5%, ट्रेलिंग 2%, ठीक है। और री एंट्री कितनी बार लेंगे, मान लो एक बार फेल हुआ 2 बार, दूसरी बार फेल हुआ तीसरी बार, कुल मिला के 5 बार हम 4 बार और री एंट्री लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये स्ट्रेटजी हम साल भर क्या रिजल्ट, और वहां पर आपको इस स्ट्रेटजी का ताकत समझ में। तो
30 और यहाँ पर 9 ओके, मैं यहाँ पर जो 915 सेलेक्ट किया उसको 916 देखते हैं, कोई 915 की ये ओपन नहीं दिखता। बैक टेस्ट करते हैं, अब देखते हैं कि ये कितना गेन कर रहा है। अगर साल भर हम डेली इसी स्ट्रेटजी की करते हैं, मार्जिन हमारा कितना लगता है, ठीक है, एवरेज मार्जिन हमारा लगभग 17,000, इसमें एक लेग पुट है, एक लेग कॉल है। प्रॉफिट कितना होता, हमारा प्रॉफिट जो है वो 451%, ठीक है, यानी लगभग 4.5 गुना आपको अपने कैपिटल। वेरी गुड रेशियो। अब इसको देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या डेटा दिखा रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट आपका लगभग 77,000, जबकि आपने लगाया 70। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड साल भर में 244 लेंगे, इसमें कितने ट्रेड विनिंग ट्रेड होंगे 55, कितने लूजिंग ट्रेड होंगे 44%, यानी विनिंग ट्रेड हमारे ज्यादा हैं। जो विनिंग ट्रेड का एवरेज प्रॉफिट हमारा लगभग 1500 होगा, जबकि लूजिंग ट्रेड का एवरेज लॉस हमारा लगभग 1200। आप एक चीज इसमें और गौर करिए कि मैक्स ड्रॉडाउन कितना, यानी लगातार लॉस खाते रहेंगे तो आपको अधिकतम कितना पैसा माइनस होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 11,000 रुपए तक माइनस। कैपिटल कितना लगाया आपका, लगभग 17,000 में 11,000 ही माइनस। तो ऐसे में क्या करना है आपको, अगर आप जितना कैपिटल डाल रहे हैं, पहली बात तो बड़ा कैपिटल मत डालिए, दूसरे जितना कैपिटल डाल रहे हैं उतना ही कैपिटल लगभग आपके बैंक अकाउंट में सेफ होना चाहिए, सो दैट कि अगर जिस दिन लॉस हुआ उसको अगले दिन टॉप अप कर सके और पोजीशन साइज सेव करें। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई, इसलिए कि ये वर्चुअली 11,000 जो दिख रहा है, अगर इस 11,000 को हम यहाँ से निकाल लें 17,000 में से, तो केवल 6,000 रुपए मेरा कैपिटल बच रहा है। 6,000 में तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली इसको, और एक दिन में 11,000 नहीं लॉस हो रहा है, ये 11,000 5 दिन में लॉस हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हमें हो सकता है पैसा डालना पड़ेगा, कि हमेशा पैसे को, जितना पैसा आप ट्रेडिंग में डालें उतना रिजर्व करें। एक दिन में कितना मैक्स लॉस हो रहा है, एक दिन में मैक्स लॉस हो रहा है लगभग 24% के आसपास आपने ड्रॉ डाउन। लेकिन यहाँ पर देखिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1.27, तो इस तरह से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में, ठीक है, आपको देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस स्ट्रेटजी को आप साल भर डिप्लॉय करते तो 450% लगभग आपका इनकम होता है। तो इसमें बेसिकली सावधानी क्या बरतनी है, एक तो ये कि 930 के ब्रेकआउट पर आपको एंट्री देना है, दूसरे लॉट साइज आपको री एंट्री 4 बार लेना है, और स्टॉप लॉस 5% ज्यादा ना हो, सो दैट कि आपका बड़ा पैसा कभी हो। अब आप देखिए, अगर ये स्ट्रेटजी चलाते तो सितंबर में 15,000, अक्टूबर में 9,000। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मंथ कौन सा रहा है, मार्च रहा है, मार्च में 14,000। इस तरह से आप, ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग की मदद से अच्छा पैसा आप बना सकते हैं, अगर प्रॉपर डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट काम किया जाए तो। विद दिस स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो आप पहले बैक टेस्ट करिएगा या फ्रंट टेस्ट करिएगा, इसको आप
आज आपको प्रॉफिट छोटा कैपिटल ट्रेडिंग कर सकते। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना कराना जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट कि हमें आगे वीडियो आने वाली वीडियो और मदद। तो इसके अलावा अगर आपको ये अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर। बाय बाय और सेफली